ये देश की सबसे बड़ी मायूसी थी जो 7 सितंबर 2019 की रात मिशन चंद्रयान 2 की नाकामियों के बाद छलकी थी। देश मायूस हुआ, वैज्ञानिक मायूस हुए, प्रधानमंत्री मायूस हुए, लेकिन उस मायूसी के बीच उम्मीद की नई रोशनी आई थी जब इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन सितंबर 2019 की उपलब्धियां और 2020 की टारगेट को बताया। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु के थूथुकुडी में नया स्पेस पोर्ट बनेगा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये अभी 7 साल तक काम करता रहेगा। दुनिया में जीपीएस सिस्टम को मान्यता देने वाली संस्था 3GPP ने हमारे नाभिक पोजिशनिंग सिस्टम को मान्यता दे दी है, इसीलिए जल्द ही देश के सभी स्मार्टफोन में अपना पोजिशनिंग सिस्टम होगा। मार्च अप्रैल तक इसरो को वो सारे सैटेलाइट लॉन्च करनी थी जो 2019 के अंत तक डिसाइड किया गया था, लेकिन मार्च अप्रैल आते आते कोविड-19 महामारी की वजह से भारत समेत लगभग पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। कोरोना वायरस की महामारी से उत्पन्न चुनौती और खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। पूरा देश में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में इसरो को भी वो तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट जैसे कि चंद्रयान 3, गगनयान, आदित्य L1 ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर देश की जनता के मन में कई सारे सवाल बन रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, एकदम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके मन में बन रहे सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉकडाउन के दौरान देश के सभी छोटे बड़े संस्था में कामकाज पर भारी असर देखने को मिला है। कोरोना वायरस की कहर की चपेट में अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो भी आ गया है। लॉकडाउन की वजह से इसरो के सभी सेंटर्स पर कामकाज कम हो गया है। इसरो के ज़्यादातर वैज्ञानिक लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में काम कर रही है। सभी मिशन होल्ड पर है। इसरो के 17,000 साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस अपने घर में नेक्स्ट मिशन के लिए डेवलपमेंट वर्क पर काम कर रही है, लेकिन इसरो सब कुछ खुद नहीं कर सकते। इसरो को भी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो मटेरियल से लेकर छोटे छोटे कंपोनेंट्स मुहैया कराती है। इनके काम पर भी भारी असर देखने को मिला है। अगर सही टाइम पर सब कुछ डिलीवरी ना हो तो सकता है कुछ मिशन अगले तक डिले हो जाए। इसी बीच चंद्रयान 3 मिशन सरकार की अनुमति मिल गई थी। चंद्रयान 3 एकदम चंद्रयान 2 जैसा ही होगा, लेकिन इस बार सिर्फ लैंडर रोवर और प्रोपल्सन मॉडल होगा। इसमें ऑर्बिटर नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से इसमें मदद ली जाएगी। 2019 में गगनयान प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम हुआ है। 2020 पूरा का पूरा गगनयान के लिए चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग में जाना था। एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग रूस में होनी थी। ये गलत आरोप लगाया जा रहा था कि चंद्रयान 2 की असफलता की वजह से अन्य सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग में देरी हुई है। ऐसा नहीं है। सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए रॉकेट्स बनाने होते हैं। जैसे ही इसरो के पास रॉकेट होता है, इसरो उसे लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि ये मिशन इतने आसान नहीं होते कि अचानक से लॉन्च कर दिए जाए। इनके लिए बहुत तैयारी करनी होती है, तभी तो गगनयान प्रोजेक्ट्स में सावधानी से काम किया जा रहा है। गगनयान प्रोजेक्ट में चुने गए एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग जो फरवरी से रसिया में चल रही थी, कोविड-19 पेंडेमिक के चलते फिलहाल स्टॉप कर दिया है। और ये ट्रेनिंग फिर से कब चालू होगी, अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि इसकी वजह से दूसरे मिशन पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर मिशन का अलग बजट है। जो बजट पहले से रिलीज किया जा चुका है उसमें कोई कटौती नहीं होती। आमतौर पर इसरो के पास इतने पैसे होते हैं कि आपातकाल में किसी मिशन को रोकना ना पड़े। इस फाइनेंशियल ईयर में इसरो के करीब 10 मिशन प्रस्तावित थे। इनमें आदित्य L1, चंद्रयान 3 और गगनयान मेन मिशन थे, लेकिन लॉकडाउन के वजह से लगभग सारे मिशन अब देरी से होंगे। हालांकि अभी ये बताना मुश्किल है कि कौन सा मिशन किस समय होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसरो ज़रूर कोई ना कोई हल निकालेंगे और स्पेस में फिर से अपना जलवा दिखाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।